You are watching Aditya Mehra World Affairs Analysis, your daily dose of global insights. Subscribe my channel for daily update. हेलो एवरीवन। बीते दिनों में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका का रवैया भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया है और 50% टैरिफ लगाने का कारण भारत को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है। भारत को भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के मार्केट को कहीं ना कहीं अभी के हिसाब से छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए भारत को एक ऐसा देश चाहिए जहां से भारत अपने आप को स्टेबल कर सके और अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसीलिए इंडिया का अगला मूव चाइना की तरफ होने वाला है। इंडिया अपना मार्केट चाइना के लिए खोलने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि प्रेस नोट 3 क्या है और भारत इस पॉलिसी को चाइना के लिए क्यों चेंज कर रहा है। चाइना के नागरिकों के लिए एक स्पेशल वीजा भी 1 जनवरी 2026 से चाइना के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। आइए समझते हैं व्हाई इंडिया इज ओपनिंग द डोर ऑफ फॉर चाइना। ये मास्टर स्टॉक है या फिर रिस्क। आइए देखते हैं आगे। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का एक हेडलाइन है जिसमें से यहाँ बोला गया है कि इंडिया लुक्स ए ग्रेडेड ओपनिंग टू इकोनॉमी टू चाइना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बेसिकली कहा यह गया है कि भारत जो है वो चाइना के लिए अपना मार्केट खोलेगा। आइए समझते हैं वाई चेंज ऑफ हार्ट, क्यों भारत का हार्ट जो है चेंज हो गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि ट्रम्प टैरिफ जो है एक इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा शॉकिंग का चीज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2025 से ही अमेरिका भारत पे 50% टैरिफ लगा रहा है। और जैसे बीते दिनों ट्रम्प ने अपना बयान दिया है कि इंडिया अगर रसिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा तो वो इंडिया पे 500% का टैरिफ लगा देगा। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए और डिपेंडेंस है अमेरिका पे उसको कम करने के लिए भारत के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रशियन सेंसेशन बिल वाशिंगटन नाउ थ्रेटन टू 500% टैरिफ ऑन रशियन ऑयल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन एनर्जी पे और फिर आईटी सेक्टर पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो बॉटम लाइन, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इंडिया अपना मार्केट को यूएस मार्केट से शिफ्ट करके चाइना की तरफ आ रहा है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं कि 15 बिलियन वीजा क्राइसिस आखिर ये है क्या। 2020 में एक रूल आया था नॉट 3 बिल। इसमें ऐसा कहा गया था कि लैंडलॉक देश है जो कि भारत से कनेक्टेड है, वो सबके लिए जो है भारत अभी के लिए मार्केट बंद कर रहा है। आगे इस चीज को हम लोग और बढ़िया से देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिस कारण से इंडियन फैक्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक है खास करके उसको बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। लगभग 15 बिलियन का जो है वो नुकसान हो गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं 1.25 लाख करोड़ का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, जिसके कारण 1 लाख जॉब जो है वो इन 4 सालों में गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर चाइना यहाँ आएगा इंडिया जो भारत सरकार का एक स्लोगन है इसको कहीं ना कहीं पुशअप मिलेगा। आइए समझते हैं द ग्रीन एनर्जी ट्रैप। आखिर ये ग्रीन एनर्जी ट्रैप है क्या इंडिया के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया जो है वो चाह रहा है कि व्हीकल को बहुत ज़्यादा अपने यहाँ प्रोडक्शन करे ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो, जिस कारण से इसमें जो है सोलर पावर हो गया, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटरी हो गया, ये जितना भी चीज़ है डेंसी है वो चाइना पे ही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर चाइना को इंडिया अगर और दिन ब्लॉक करके रखेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को ही घाटा होगा इस हिसाब से देखा जाए तो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक, ठीक है, आफ्टर 2024 बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट द मिलिट्री टेंशन हैज स्टेब्लिश्ड। 2024 में जो बॉर्डर टेंशन हुआ था उसमें जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके हिसाब से अभी जो मिलिट्री टेंशन है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर दिया गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत जो है वो चाइना के लिए नो एंट्री करके रखा हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि चेक्ड एंट्री कर रहा है। मतलब पहले तक है कि चाइनीज लोग यहाँ पे आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है चाइनीज लोग चेक्ड करके एंट्री कर सकते हैं भारत में। समझते हैं कि पॉलिसी चेंज आखिर वो कौन सी पॉलिसी है जिसके द्वारा भारत सरकार ने चाइना को रिलैक्सेशन दिया है। सबसे पहले चाइना को रिलैक्सेशन दिया गया है वीजा में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EB4 वीजा जो है ये लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 2026 से चाइना के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें होगा क्या, जो वीजा का प्रोसेस है इसमें बहुत मंथ लग जाता था, लेकिन इसमें मैंडेटरी कर दिया है कि 4 वीक में इस वीजा को अप्रूवल देना पड़ेगा भारत सरकार के द्वारा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल में क्या किया है कि जो एम्बेसी है, जो इंडियन एम्बेसी है या फिर जो चाइनीज एम्बेसी है, वो जो है वो सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट करने वाला है। और इसका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं इंडिया यह चाह रहा है कि चाइनीज कंपनी जो है वो भारत आए और यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाए। आइए आगे समझते हैं इन्वेस्टमेंट रिव्यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहले बात किए थे प्रेस नोट 3 के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है इसको रिवैल्यूएटिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग आगे और देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है प्रपोज्ड, इसमें क्या किया गया है कि 26% या 49% रखा गया है। आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले
व्हाट इज प्रेस नोट? आप लोग देख सकते हैं इस प्रेस नोट को भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले लगाया गया था 17 अप्रैल 2020 को, जब इंडिया जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था, उस समय लगाया गया था। ऐसा नहीं कि बस ये चाइना पे ही लगाया गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इन सभी जगहों पे लगाया गया था। इसको लगाने का मकसद एक ही था कि ये जो भारत है इसमें जितने भी देश जो जिससे ये लैंडलॉक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, म्यांमार है। जितने भी देश जो है यहाँ पे जो लैंडलॉक है इंडिया से, उन सभी के लिए भारत ने एक नोट 3 करके निकाला था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस नोट 3 करके एक निकाला था, जिसके कारण से होना ये था कि वहाँ का कोई भी कंपनी जो है वो इंडिया में आके अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी लॉ को जो है वो चेंज किया गया। आगे हम लोग इस चीज़ को और देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बात और भी उठता है कि अगर ये लॉ जो है ये चेंज हो जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी सवाल उठेगा। बीते दिनों में हम लोग ने देखा कि गलवान वैली क्लैश हुआ था, फिर इस चीज़ को इंडिया में आके अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी लॉ को जो है वो चेंज किया गया। आगे हम लोग इस चीज़ को और देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बात और भी उठता है कि अगर ये लॉ जो है ये चेंज हो जाता है तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी सवाल उठेगा। बीते दिनों में हम लोग ने देखा कि गलवान वैली क्लैश हुआ था, फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत और चाइना के द्वारा अलग-अलग कदम उठाए गए थे, लेकिन इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी जो है नेशनल सिक्योरिटी बना हुआ रहेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि चाइना सबसे बड़ा डाटा सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर इस सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डाटा हो गया, टेलीकॉम हो गया, इन सब चीज़ों को जो है इन सभी चीज़ों में जो है चाइना बहुत ज़्यादा ही आगे है। तो इस चीज़ को भारत सरकार को कहीं न कहीं जो है वो नज़र रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि चाइना यहाँ आए और इन सब चीज़ों पे भी कब्ज़ा कर ले। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि चाइना का यही आदत है। ये पहले धीरे-धीरे आता है, फिर उस देश में अपना पूरा अड्डा जो है वो जमाना स्टार्ट कर देता है। आइए आगे समझते हैं द सेक्टर रोड मैप। आखिर कौन-कौन सा सेक्टर जो है वो चाइना के लिए ओपन किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर का जो ये सेक्टर है, को जो ये भी थोड़ा बहुत ओपन किया जाएगा। आप लोग को जैसे वहाँ बताए थे कि 29% या 49, इस चीज़ को याद रखिएगा। 100% नहीं दे रहा है भारत, 29% या फिर 49% इस तरह की चीज़ों को रखा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे मशीन जो हैं वो जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन चिप हो गया, ये जो है चाइनीज़ इंजीनियर जो है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बनाना। क्योंकि आप लोग को पहले ही पता है कि चाइना जो है इन सभी चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर लिया है अपने आप को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द फिक्स्ड प्रायोरिटी, फास्ट ट्रैक, जैसे कि पहले बताए थे टेक्निकल इन द पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनोवेटिव, ये जो सेक्टर फैक्ट्री है ये जो है रन करेगी। फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी डिपेंडेंसी, इंडिया कैन नॉट मीट 2030 सोलर टारगेट विदाउट चाइना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिया है वो जो इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम लोग पूरी तरीके से सोलर पे टारगेट करेंगे, लेकिन चाइना के बिना इंडिया ये जो है सोलर टारगेट 2023 को ये अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोकस्ड क्या किया गया है कि इंपोर्टिंग सोलर सेल्स वेलफेयर एंड बैटरी कंपोनेंट फॉर ईवी इज बीइंग मेड इजियर टू अवॉइड टू पावर क्राइसिस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ईवी बैटरी है, जो ईवी कार्स हैं या ईवी बाइक्स है, अगर उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो चाइना का सपोर्ट चाहिए इंडिया को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 26% वर्सेस 49% इन्वेस्टमेंट रूल। आखिर ये है क्या? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर है जस्ट लाइक टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सभी चीज़ों में जो चाइना 49% तक का बिजनेस कर सकता है। लेकिन वही जो सेंसिटिव सेक्टर है जिसमें से भारत को कहीं न कहीं घाटा होगा या फिर भारत के जो सिक्योरिटी लेवल है उसको कहीं न कहीं घाटा होगा, जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, पावर हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल अपनाए गए हैं। नो एंट्री विदाउट डीप सिक्योरिटी क्लीयरेंस। अगर कोई भी कंपनी है जो इन सभी चीज़ों जैसे टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, पावर हो गया, अगर इन सब चीज़ों में अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी का जो है वो क्लीयरेंस लेना पड़ेगा। और माना जाए तो कहीं न कहीं भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वो इन सभी चीज़ों में ख़ास करके चाइना के लिए रास्ता ना खोले, क्योंकि चाइना भरोसे लायक है नहीं। आइए आगे देखते हैं गुड इम्पैक्ट। आखिर भारत पे इसका गुड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इस वीडियो में हम लोग गुड इम्पैक्ट भी देखेंगे और बैड इम्पैक्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुड इम्पैक्ट। चाइना के भारत आने से कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो है बूस्ट होगा और ये जो मेक इन इंडिया का सपना है ये धीरे-धीरे पूरा होने का कोशिश करेगा। फिर आता है एक्सपोर्ट कम्पेटिटिव। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट में क्या होगा, जो चाइना का एक्सपर्ट्स है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो सभी जो है वो भारत आएँगे और भारत के इंजीनियर भी इससे कुछ ना कुछ है ज़रूर सीखेंगे। आइए देखते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल आखिर क्या है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेस टू चीपर चाइनीज़ कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल हेल्प कीप द प्रोडक्शन कॉस्ट
और कंज्यूमर प्राइस लो, ठीक है। इसमें आप लोग को पता ही है कि चाइना का जो है रॉ मटेरियल जो है वो बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है, और यही चीज़ जब भारत आएगा तो यहाँ भारत को जो है बूस्ट करेगा, और जो कंज्यूमर का जो प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट को लेके उस प्रोडक्ट को कम करेगा, क्योंकि जब रॉ मटेरियल ही कम रेट में मिलेगा तो जो प्रोडक्शन किया गया सामान है उसको भी कम रेट पे ही बेचना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी है इसमें क्या कहा गया है कि जो अभी भारत वाशिंगटन मतलब जो अमेरिका पे डिपेंडेंस है, इसको कहीं ना कहीं जो है अपने इकोनॉमी को स्टेबल करने का एक मौका मिल जाएगा, और अमेरिका का जो टैरिफ का ये गेम चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं भारत को जो है वो रिलीफ मिलेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका बैड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप लोग को पता ही है कि बैड इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस इन टेक्निकल सेक्टर, खास करके देखिए यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल सेक्टर जो है इसमें बैकडोर जैसा बन जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है टेक्निकल सेक्टर में तो चाइना को नहीं घुसने देना चाहिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पावर ग्रिड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, डाटा, ये जो डाटा इंडस्ट्री है इसमें तो एकदम नहीं घुसने देना चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना जो है वो भरोसे लायक है ही नहीं। फिर आता है मार्केट डोमिनेंसी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब चाइनीज कंपनी भारत आएगी तो कहीं ना कहीं जो भारत की जनता जो है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगी। MSME जो स्मॉल बिजनेसेस है इन सभी चीज़ों को भी ये हर्ट करेगी, क्योंकि जब कोई भी चाइनीज कंपनी यहाँ आएगी और उसको रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा और वो जो प्रोडक्शन करेगी वो भी सस्ता हो जाएगा, तो डोमेस्टिक जो सामान है जिसमें MSA जो स्मॉल बिजनेसेस है इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट जरूर आइए आगे देख सकते हैं ट्रेड्स। भारत और चाइना में बहुत ज़्यादा ही ट्रेड डिफेंस चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ को में भी कहीं न कहीं भारत को जो वो घाटा पहुँचेगा। फिर आता है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। कहीं न कहीं पॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी है चाइना के खिलाफ ये भी कम हो जाएगा, जिसमें होगा क्या, जो इकोनॉमिक वार्मिंग है ये भी बढ़ सकता है, बॉर्डर इशू भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा चाइना का वही आदत देश में जाना है, फिर उस देश का जो डिपेंडेंसी है वो अपने ऊपर कर लेना है, फिर उस देश को कमज़ोर करना है। हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार का ये कदम कहीं न कहीं भारत को और बूस्ट करेगा, और कहीं न कहीं जो है एक ऐसा ज़ोन बना के रखना पड़ेगा जहाँ पे चाइना घुस ना सके, क्योंकि चाइना पे भरोसा करने लायक चाइना है नहीं। तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। Thank you for watching. Subscribe my channel for daily update.